इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी भगवान को लेने गए थे ना, तब भगवान ने क्या कह दिया? भरत कहे सो किए भलाई, आस कही रहे अरे। भरत जी जो कहेंगे वही करने में भलाई है। ऐसा बोलकर भगवान चुप हो गए। भरत जी खड़े हुए। भरत जी ने सबसे पहले क्षमा याचना की, प्रभु सरकार की जो आज्ञा थी उसका पालन न करके आज्ञा को उल्लंघन करते हुए मैं यहाँ श्री चरण में आया। सरकार ने इस अपराध के लिए भी हमें क्षमा कर दिया, बाल केल समझकर क्षमा कर दिया। मेरे से बहुत अपराध हुए, प्रभु ने सब क्षमा कर दिया। मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, मेरे सरकार बना गए। ताप तो बहुत है। भरत जी ने कुछ माँ का भी स्मरण किया है, भगवान ने उसका परिमार्जन किया और कहा, लाला हित अनहित पशु और पक्षी सब जानते हैं, मनुष्य का तन तो ज्ञान और गुण निधान है, वो तो समझते ही है। श्रेष्ठ को कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। माता पिता के भी अपराध गणना करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया अथवा संत के सानिध्य में वास नहीं मिला। आप तो सर्व विधि निर्मल हैं, आपके नाम का स्मरण करे तो अमंगल का भी मंगल हो जाता है, लोक परलोक सब दिव्य बन जाता है। आपका जीवन ऐसा है। ये धरती आपके आचरण का विधान करेगी, आपके व्यवहार का विधान करेगी, किसी पर दोष न लगाइए। हम चारों भाई साथ साथ खेले, पढ़े, समझे। देखिए प्रभु कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। व्यक्ति को समझने में समय नहीं लगता, हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव समझ में आ जाए तो व्यवहार करने में सरलता हो जाती है। प्रभु ने भरत जी के स्वभाव को समझ लिया है, इसलिए सरकार कहते हैं, तात तुम ही मैं जानू नीक, कर्मों का असमंजस, राखे बुराई सत्य मोहि त्याग, तनु परिहरे प्रेम पन लाग, तासु बचन मेटत मन सोच, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोच, तापर गुरु महियाय सुदेना, अवसि जो कहु चाहूं सोई की।
प्रभु कहते हैं पूज्य पिताजी ने दिए गए वचनों का स्मरण करके तन को त्याग दिया, सत्य का निर्वाह किया। आपको मैं ठीक से जानता हूं। पूज्य पिताजी के संकल्प को हमने देखा, आपने भी देखा। पिताजी ने प्रेम का निर्वाह किया मेरे प्रति, सत्य का रक्षण करते हुए धर्म मार्ग को चुना। धर्म न दूसर सत्य समान। उन्होंने जो वचन दिया उसको मेटते समय मुझे सोच में जाना पड़ रहा है। इससे भी अधिक आपके अनुज भाव, भ्रातृत्व प्रेम के कारण हमको आपके प्रति संकोच हो रहा है। असमंजस मेरे हृदय में है कि मैं करूं तो क्या। वचन निर्वाह करूं कि आपके प्रति ममत्व का निर्वाह करूं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपकी पहले सुनो, अब आप जो उचित समझते हैं कहिए, मैं वही करूंगा। मन प्रसन्न कर सको कहु करूं सोई, सत्य संधर भुवर बचन सुन भाव सुखी सत्य संध रघुबर बचन सुनिधा सुखी समा। सत्यव्रती, सत्यव्रत का पालन करने वाले, धर्म तत्व को समूल समझने वाले, निष्ठात भाव में उसी पथ का पालन करने वाले मेरे प्रभु के वचनों को सुनकर अवध समाज दुखी नहीं सुखी हो गया। क्यों? पंच के मुख में परमेश्वर का वास। पंचायत में जो झूठ बोलता है उसके मुख में लकवा मार जाता है, चाहे जो हो, मैं क्यों ना हूं, क्योंकि पंच के मुख में परमेश्वर है। ले दे के गवाही जो झूठी करते हैं वो भी बहुत कष्ट पाते हैं, बहुते रोते हैं। क्यों? वहां गीता जी की शपथ लेनी पड़ती है। सत्य ने किसी को छोड़ा नहीं साहब, साहब बराबर। इसलिए करते चलना चाहिए और देखते चलना चाहिए। युग बड़ा बदल गया है, कुछ नहीं बदला है, सब ऐसे ही है। जो तब था वही अब है। युग बुरा आ गया है, ये इसलिए लगता है कि बताने वाले माध्यम केवल बुराई बताते, अच्छाई कोई बताता ही नहीं। अच्छाई सुनेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बुराई सुनेंगे तो समाज बुरा हो जाएगा। 3 घंटा बुराई आपको सुना दूं तो आप घर जाएंगे तो आपके मन में बुराई बुराई भर जाएगी। देवता घबरा गए, भरत जी को भगवान ने छोड़ दिया। भरत जी के मुख पर भरत जी न जाने क्या कहें। भरत जी कहेंगे प्रभु बस यही कृपा करिए, अयोध्या चल चलिए, यहाँ क्या है, वन में बहुत कष्ट हो रहा है। सरस्वती जी के पास गए लोग,
बृहस्पति देव की शरणागत भय, सबने मना कर दिया, चुपचाप शरणागत रहो। सब लोग भरत जी की शरण में आ गए। क्यों? अब प्रभु तो वही करेंगे ना जो भरत जी कहेंगे। बृहस्पति देव ने देवताओं की प्रशंसा की, कहा देवराज भरत जी के जीवन का प्रभाव दर्शन करिए। देखिए, ममत्व किसी का यूं नहीं प्राप्त होता है। ममत्व समर्पण से प्राप्त होता है। ममत्व अनुकूलता से प्राप्त होता है। उदंडता से ममत्व नहीं मिलता। शालीनता, सुशीलता जबरन ओढ़ी नहीं जा सकती है, ये संस्कार बसात रहती है। आप कह दें सुन ले ऐसा हो जाए वैसा हो, ऐसा नहीं होता। किसी का सदाचारी जीवन देखकर हम भी सोचें कि हम भी ऐसे सदाचारी हो जाएंगे, सोचने से नहीं होता है ना, सोचकर अमल में लाने से होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा आप भरत जी के जीवन का प्रभाव देखिए कि उनके प्रेम के वशीभूत परमात्मा होगा। इसलिए आप लोगों की बुद्धि भरत जी के प्रति समर्पित हो गई तो आप भाग्यशाली हो, वही होगा जो तुम्हारे हित में है। प्रभु ने कह दिया भरत जी जो कहेंगे, प्रसन्न मन होकर कहिए। भरत जी ने अपने सिर पर भार जाना, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में वंदन किए। और कहे ठाकुर आप उधर से नहीं बोल रहे हैं तो इधर से ही बोल दीजिए। क्या विनय किया भरत जी ने, सुनी। कहमो कहाँ का अब स्वामी, कहो कहाँ अब स्वामी, कृपा अम्बोनिधि अंतर अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित
क्या कहूं। आपकी कृपा वृष्टि हो रही है। सेवक को न बुद्धि है न विवेक है। सरकार ने सब भार मेरे सिर पर डाल दिया। गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा शिरोधार्य है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।